इसलिए इसके संबंध में आपसे कुछ विशेष विवाद नहीं करना चाहते। ना सही, पर तुम्हारे पास ये क्या वस्तु है? महाराज, ये शिकार है। इससे प्रतीत होता है कि तुम कोई गाने बजाने वाली लगती हो। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत, केवल अपना मन प्रसन्न करने के लिए। तो क्या क्या तुम्हारे मुखार से कुछ सुनने की चेष्टा रख सकता हूँ? हाँ महाराज, जो कुछ मुझको आता है उसको सुनाने में संकोच कैसा। तो सुनाइए। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले न खुदा की करार, मुझको बस नजर मेरे प्यार की मिले। ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहुत खूब। अगर तुम्हें संकोच ना हो तो एक आधा और सुना सकती हो। महाराज की कदरदानी है, वरना मैं किस योग्य हूँ। तो बताइए। बहुत अच्छा। महाराज, अल्लाह जो कुछ आपको सुनाने जा रही हूँ ध्यान से सुनेगा। मुझे मादा दे नहीं दे सकते, ओ मावा कई रात ओ किली थात कलिया आप मावा, उसकी थात उतनों को मैं किन्हें बुलावा या तेरा, वो तेरी ममता ने बुला तेरा। खुद चलती रही खुद पिया बाबा,
खुद चलदी रही सतियां ओ मैनू करके ठंडी छां हर जन्म दे नहीं दे सकदा ओ तेरे एहसानां दा हर जन्म दे नहीं दे सकदा मैं तेरे एहसानां दा ओ बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया न भुलिया तेरिया छावां जो बदल बदल के रखदी सी न भुलिया यो नाना ओ कदे मिठिए मिठिए कहदी सी कदे मिठिए मिठिए कहदी सी हक दी कहदी सी सोना हर जन्म देन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा तू पाक पवित्र वर्गी बहुत खूब बाबा निस्संदेह तुम अपने गुण में पूरी निपुण हो हम तुम्हारा गाना सुनकर पूरे मन से प्रसन्न हो महाराज की कदरदानी है जो मुझे इस योग्य समझा अगर तुम इसमें कोई कष्ट न समझो तो मैं तुम्हें जो हार इनाम में देना चाहता हूं महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ महाराज यह आभूषण आपको फलीभूत रहे साधुओं के गले में एक जिंदा सांप न लगे प्रधान जी इनको काफी द्रव्य देकर दरबार से विदा कीजिए महाराज अगर इन सब चीजों की इच्छा होती तो जोगन का है तुम्हें मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ मांग क्या मांगती हो ये बात मुझसे कह देनी इतनी कठिन नहीं है जितना इसको पूरा करना कठिन है ये तुम्हारा वृथा विचार है मैं कहता हूँ जो कुछ तुम मांगना चाहती है मांग तो क्या आप सचमुच मेरे गाने से प्रसन्न हुए हैं हाँ बिल्कुल वास्तव में मुझे दोनों का इनाम देना चाहते हैं हाँ उसके देने में कोई संकोच तो नहीं कदापि नहीं अच्छा तो जो इनाम यानी ये जड़ाऊ माला जो आप मुझे देना चाहते हैं मैं इसे स्वीकार करती हूँ दे दीजिए इसमें सोच की कौन सी बात है ये तो मैं तुम्हें तुम्हारे बगैर मांगे अपनी खुशी से दे रहा हूँ महाराज
परंतु यूं नहीं। तो किस तरह? पहले मुझे इन भूषणों को पहने योग्य बनाइए और फिर माला पहनाइए। अर्थात अर्थात पहले मुझे अपनी स्त्री स्वीकार कीजिए और फिर ये भूषण पहनाइए। ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्योंकि मेरे सीने में दूसरा दिल नहीं। यानी? क्योंकि मेरी नेक आज्ञाकारनी और बहुत पवित्र पतिव्रता स्त्री है। होने दो, फिर क्या हर्ज है? ये सर्वदा असंभव है। अच्छा, तो फिर आप यूं क्यों नहीं कहते कि मैंने आपको गाना सुनाकर प्रसन्न नहीं किया? ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, आखिर होगा क्या? होगा ये कि तुझे जलील करके दरबार से निकाला जाएगा। क्यों निकाल दिया जाएगा? क्या किसी का कुछ उठा लिया है? भाग्य ही जे कोई कुटनी है। गाना जे और करतूत जे। महाराज, महाराज के अभिमान में आकर किसी को व्यर्थ गालियां ना दीजिए। वाह, अच्छा इनाम दिया। बस बस, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तू अभी जहां से चली जा। क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगी। आखिर अपना अपमान करवा के जाएगी। मैं बगैर अपमान कराए चली जाऊंगी। बस आप मेरी दो बातों में से एक बात स्वीकार कीजिए। कौन सी दो बातें? या तो मुझे अपनी स्त्री बनाइए, या ये कह दीजिए कि मैं तुम्हारा गाना सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ। ये दोनों बातें कदाचित नहीं हो सकती। तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाती। प्रधान जी, इस निर्लज दुराचारी औरत को बालों से पकड़कर दरबार से बाहर निकाल दो। जो आ गया महाराज। चल चले, बाहर निकल। दुहाई है, दुहाई है। क्या इसे नाई राज में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जो इस सुनिश्चित व्यवहार के लिए अपनी जीवा को हिला सके? सावधान, सावधान। एक बड़ी सभा में स्त्री का ये अपमान, ये कैसा अनुचित कर्म है? क्या एक अबला पर हाथ उठाना एक क्षत्रिय का धर्म है? पहले अनुचित शब्द बोले तूने उसकी शान में, आज आप लगा अपमान करने राज के अभिमान में। गुरुजी, ये स्त्री दुराचारनी है। इसका कोई प्रमाण? इसकी कैंची की तरह चलती हुई जुबान। इसने अपनी जुबान से तुमको कोई दुर्वचन बोला, कोई गाली दी? नहीं। तो फिर ये मुझको एक अनुचित कर्म के लिए उत्साहित करती है। कौन सा अनुचित कर्म? मेरी स्त्री बनना चाहती है। ये अपने अपने मन की भावना है। इसमें अनुचित कर्म की कौन सी बात? उसके मन की कामना हुआ करे, परंतु मैं तो नहीं चाहता। नहीं चाहता है तो साफ इनकार कर दे। इनकार करता हूँ, परंतु नहीं मानती। वह तो मानती है, पर तू नहीं मानता। मैं कैसे नहीं मानता?
साधारण सी बात है, ये कह दे कि मैं गाने से प्रसन्न नहीं हुआ। मुनि जी, जब वास्तव में अपने गाने से उसने मुझे प्रसन्न किया, तो मैं किस तरह कह दूं कि उसके गाने से प्रसन्न नहीं हुआ। जानकर आ बने संसार की वृत्तियां एकदम आ जाए, स्त्री और बालक के प्रतिक्रिया करने पड़े, राजपाट छूट जाए, वायु अपने वेग को, अग्नि अपने तेज को, जल अपनी शीतलता को, छोटे प्रभु से कभी नहीं हो सकता कि हरिचंद्र अपने मुख से झूठ बोलते। इतना ही सत्यवादी है तो ला ये राज्य पूरे दे दे। दिया महाराज, संभालिए। अरे बच्चा, जरा सोच समझ कर मुख से बात निकाल। महाराज, इस साधारण सी बात के लिए क्या विचारना है? क्या जिनके पास राज्य नहीं होता वह इस संसार में अपना निर्वाह नहीं करते? ये तो सत्य है। यदि ये सत्य है तो ये भी सत्य है कि मैंने अपना तमाम राजपाट आपको दे दिया। महाराज, आप ये क्या करते हैं? जो कुछ करता है ठीक करता है। अन्याय करते हैं, गजब करते हैं, अनर्थ करते हैं। कुछ चिंता ना करो, जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। अरे कोई जल्दी जाओ और महारानी को खबर करो। बच्चा हरिश्चंद्र, ये राज्य अब किसका है? आपका महाराज। और तू कौन है? एक साधारण सा भिखारी। और मैं? आप राजा। और तेरा इस राज्य से किसी अंश में संबंध नहीं। कदाचित नहीं। महाराज, ये आपने क्या किया? जो परमेश्वर की इच्छा थी वही किया। मुनि जी, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए और इस नन्हे से बच्चे पर रस खाइए। देवी, हमें इस राजपाट का क्या करना है? अपने स्वामी से केवल इतनी बात कहलवा दे कि हमने मुनि जी को राज्य नहीं दिया। मैं अभी वापस कर देता हूँ। मुनिराज, चाहे मैं अपनी को बोलने के लिए कभी प्रेरित नहीं करूंगा। नहीं प्रेरित करेगी तो खराब होकर मरेगी। मुनिराज, आप क्षमा करना। आप एक आर्य पवित्रता और क्षत्रिय स्त्री के विचारों और भावों को अनुमान लगाने में बड़ी भूल कर गया है। राम मेरा, ऐश्वर्य मेरा, ऐश का सब सामान मेरा, ये लोक मेरा, परलोक मेरा, उमंग और अरमान मेरा, सुख धाम मेरा, तीर्थ मेरा और धर्म मेरा और ये ईमान मेरा, सिरताज मेरा, महाराज मेरा, इज्जत मेरी और मान मेरा, अनमोल पदार्थ और वस्तु संसार का सुख परलोक गति, ये मेरे वास्ते मेरा पति है और मेरे वास्ते मेरा पति है। जी, यह बुढ़ा साधु कौन है? क्या कह रहा है? क्या मांगता है? बहुत कुछ बड़बड़ कर बोल रहा है।
मगर कुछ मांगता है तो दे डालिए, वरना दरबार से बाहर निकालिए। बेटा चुप रहो, साधु नहीं राजा है। हैं? राजा है? कहाँ के राजा है? अवधपुरी के बेटा। नहीं, अवधपुरी के राजा तो मेरे पिता है। हाँ बेटा, तू सच कहता है कि मैं अवधपुरी का राजा था, अब नहीं। तो अब कौन है? ये साधु जी महाराज। वाह वाह, ये मशहूर और मशहूर की दाल। सोना झोंपड़ियों में और चौकन शीश महलों के, ये होता कौन है हमारा राज लेने वाला? मैं अभी इसको डंडे से बाहर निकालता हूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं किया करते। ये राज उन्होंने जबरदस्ती नहीं, बल्कि मैंने अपनी इच्छा से उनको दिया है। आपकी आपकी तो मैं सह नहीं सकता, परंतु इस बुढ़े ने अगर हमारा जबरदस्ती से राज लिया है तो मैं चुप नहीं रह सकता। हरिश्चंद्र, वो अब ये क्या आडंबर बना रहा है? आप चुप है और इस छोटे से बालक से मेरा अपमान करा रहा है। महाराज, इसका अपराध क्षमा कीजिए। ये बालक है, नादान है, इसको इन बातों का क्या ज्ञान है? मैं तुझसे एक बार फिर प्रश्न करता हूँ, इस राज्य का राजा कौन है? आप महाराज। और तू? एक बिहारी। तो अब ये भूषण और वस्त्र उतार दो और भिखारी के गेरुआ वस्त्र धारण कर दो। जी महाराज।